अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हमजा हैदर, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 9 का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है पेयर प्रोडक्शन। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। फर्स्ट हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड हमने पढ़ा पेयर प्रोडक्शन और अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं सेकंड हमने पढ़ा काउंटर इफेक्ट और थर्ड है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी मैंने आपको इन तीनों में डिफरेंस बताया था, दोनों में। अब भी तीनों में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ डिफरेंस। पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके अंदर क्या था, फोटोन जब आके टकराता था तो वो सारी एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देता था। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, जब फोटोन आके टकराया तो उसने कुछ एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी, बाकी एनर्जी के साथ वो क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। आज थर्ड वन है पेयर प्रोडक्शन। इसके अंदर फोटोन की टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने में, प्रोड्यूस करने में। इसलिए आज की एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में, जो एक पेयर है, इसलिए इसका नाम रखा है पेयर प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच हाई एनर्जी फोटोन, ये इसकी कंडीशन है, जरूरी है कि जो फोटोन है वो हाई एनर्जी फोटोन होना चाहिए, लाइक गैमा रेज, और चेंज होगा इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट, इस पे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो हम बोलेंगे कि पेयर प्रोडक्शन हो गई है जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। यहां स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है कि क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन की या सिंगल पॉजिट्रॉन की भी प्रोडक्शन हो सकती है? कभी भी नहीं। जब भी प्रोडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों की होगी। तो कंडीशन इसकी क्या है, पहले ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस के बगैर ये नहीं हो सकता। सेकंड, जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि फोटोन क्या होना चाहिए, हाई एनर्जी फोटोन होना चाहिए। थर्ड वन, हाई एनर्जी, उसकी कोई लिमिट भी है, मिनिमम कम से कम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अक्सर मैप भी पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करवाते हैं जरा। ये मैंने हाई एनर्जी फोटोन भी ले लिया है, मैंने हैवी न्यूक्लियस भी ले लिया है। हाई एनर्जी फोटोन आया, न्यूक्लियस के साथ ये आगे टकराएगा। हम कह सकते हैं आगे जाकर न्यूक्लियस के साथ स्टॉप होगा, रुकेगा, तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे दो पार्टिकल्स। एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। अब ये हम कह सकते हैं नेगेटिव है, ये हम कह सकते हैं पॉजिटिव है। लेकिन स्टूडेंट जैसे इसको कहा है इलेक्ट्रॉन, इसको हरगिज नहीं कह सकते कि ये प्रोटॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, नॉट प्रोटॉन। इसको बोल सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन। अब आपको एक और चीज नजर आई होगी, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, बोथ मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कर रहे हैं, ये मोमेंटम को स्टूडेंट्स कंजर्व कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को ओबे करता है। दोबारा बता रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये मोमेंटम को कंजर्व कर रहे हैं। सेकंड, फोटोन के पास कितना चार्ज होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। तो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पास कितना होगा, नेट चार्ज इनके पास भी क्या होगा, जीरो होगा। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इज जीरो, मतलब चार्ज भी जीरो है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मोमेंटम कंजर्व है, हम कह सकते हैं चार्ज इज आल्सो कंजर्व। अब स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में कहा था कि मिनिमम एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ये क्या हमने खुद से कह लिया कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।
इनसे पता चला है कि इनको प्रोड्यूस करवाना है तो दोनों के लिए इतनी एनर्जी लाजमी है। तो देखते हैं हमें कैसे पता चला है। बोथ इक्वल इन मैस, दोनों का मैस भी इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी दोनों की क्या है, इक्वल है। तो मैं देखूंगा एनर्जी इसके लिए कितनी चाहिए, फिर देखूंगा इसके लिए कितनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन, आइंस्टाइन की बड़ी फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां ये रेस्ट पे है जिसकी वजह से हम लेंगे रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे डिनोट करते हैं, m नॉट से। स्टूडेंट्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 31, c स्पीड ऑफ लाइट 10 रेज़ पर 8 का स्क्वायर। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरे के निकालते हैं, m नॉट c स्क्वायर। ये मैंने किसकी निकाली है, ये मैंने निकाली है इलेक्ट्रॉन की। फॉर इलेक्ट्रॉन नाउ फॉर पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन के लिए भी मैस हमने कहा था दोनों का इक्वल है, c स्पीड ऑफ लाइट तो वैसे ही कांस्टेंट होती है, तो इसकी भी आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके लिए भी इतनी रिक्वायर्ड है, इसके लिए भी इतनी रिक्वायर्ड है, तो दोनों के लिए कितनी होगी हमें पता चल गया है। फॉर पेयर प्रोडक्शन एक के लिए है इतनी, दूसरी के लिए भी है इतनी, तो दोनों के लिए कितनी है, हम कहेंगे 2m नॉट c स्क्वायर, और ये इक्वल निकलती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट इतनी तो है मिनिमम जो पेयर प्रोडक्शन के लिए हमें जरूरत है। अगर आ जाए, सपोज कर लो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं कहता हूं ये मेरे पास आई है 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 1.02 से ज्यादा है, हमें तो रिक्वायर्ड है सिर्फ 1.02, तो बाकी किधर जाएगी, हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। हमें जितनी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगी पेयर प्रोडक्शन के लिए, बाकी हम कहेंगे कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बाकी के साथ ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन गेन कर लेंगे। जितनी यहां रिक्वायर्ड है 1.02 वो यहां लॉस हो जाएगी, बाकी जितनी बचेगी वो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पेयर प्रोडक्शन।